हेलो हैप्पी मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो चलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को, सेल्फ लव की जर्नी को थोड़ा सा और आसान बना देते हैं। 2024 को बहुत ही शानदार तरीके से वेलकम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को 3 टाइप के जो लोग होते हैं उनको अवॉइड करना होगा, है ना। 2023 के जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं उनको रिलीज करना होगा। अब नए साल में एंटर करने वाले हैं तो कुछ चीज़ों को हमको चेंज करना है, मेंटली स्ट्रांग होना है ना। उसके लिए सबसे पहली जो कैटेगरी है उसमें आते हैं एनर्जी वैम्पायर्स, जो आपकी एनर्जी को सक कर लेते हैं। मतलब आधे घंटे भी अगर आप उनके साथ में बैठ गए तो आपका जो ओरा है, आपकी जो वाइब्रेशंस है इतनी नेगेटिव हो जाएंगी कि आपको लगेगा यार मेंटली इतना एग्जॉस्ट कैसे हो गया मैं, है ना। फिजिकली दिन भर काम कर लोगे उतना एग्जॉस्ट नहीं होगे, लेकिन वो आधे घंटे में आप पूरा मतलब एनर्जी आपकी सक कर लेंगे। ऐसे लोगों को यहाँ से ब्लॉक करना है। जब ऐसे लोगों के कॉन्टेक्ट में आप हो तो आप अपने आप को अफर्मेशंस देना है कि आई एम प्रोटेक्टेड, यस माई वाइब्रेशंस, माई ओरा इज प्रोटेक्टेड, है ना। माई ओरा इज प्रोटेक्टेड, आई एम हैप्पी, आई एम पॉजिटिव। 2-3 बार बोलना है ये चीज, है ना, कि इनकी नेगेटिविटी का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, राइट। ये चीज आप करोगे। दूसरी जो कैटेगरी के लोग हैं वो होते हैं एमलेस, मतलब उनकी लाइफ में कोई एम ही नहीं होता, है ना। ऐसे लोगों के साथ में आपको अवॉइड करना है कि आप ना बैठो। देखो अगर भले ही हाउसवाइफ है तो उसका भी एक एम होगा, है ना, कि बच्चे को ये सिखाना है, बच्चे को ऐसे समझाना है चीज़ें, या बच्चे को उस चीज़ में मतलब इतने प्यार से हम इस एक्टिविटी में इंडल्ज करेंगे बच्चे को, है ना। या फैमिली को किस हिसाब से चलाना है, क्या क्या चेंजेस करने चाहिए कि बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहे, है ना। तो ये छोटे छोटे एम्स एक हाउसवाइफ के माइंड में भी होते हैं, है ना, कि कैसे अपने गृहस्थ जीवन को भी बहुत अच्छा बनाया जाए। अगर किसी की जिंदगी में कोई एम नहीं है, मतलब आप बात करोगे हाँ बस चल रहा है, हाँ बस ठीक है, ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा डिस्टेंस बनानी होगी। क्योंकि आप जब इनकी वाइब्रेशन के कांटेक्ट में आते हो तो आपके अंदर भी वो सारी चीजें जाती हैं, आपके अंदर भी वो वाइब्रेशन जो है एंटर करती हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को धीरे धीरे करके आप लोग अवॉइड करना शुरू करो और खुद के ऊपर ध्यान देना शुरू करो, है ना। अपने आप से प्यार करना, सेल्फ लव की जर्नी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी, मैं तो बोलती हूँ एक बार आके तो देखो, करके तो देखो, है ना, तभी तो पता लगेगा ना हम लोगों को। तो जो जिनका कोई एम नहीं होता है उनको हम लोगों को टोटली अवॉइड कर देना है। अभी से आदत डाल लो, है ना, फिर धीरे धीरे इस चीज की प्रोग्रामिंग हो जाएगी तो 2024 आने तक में आप ये चीजें सीख जाओगे, राइट। अब तीसरी कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, है ना। टॉक्सिक होते हैं, उनकी जो टॉक्सिसिटी का लेवल होता है ना वो बहुत हाई होता है। वो पूरे टाइम उनसे होता क्या है, चुगली करना, क्रिटिसाइज करना, है ना। ये सब में बहुत ज्यादा खुद को घुसा के रखते हैं और वो चाहते हैं कि सामने वाला भी हमारा जो है कंपनी का साथी बन जाए, है ना। तो क्रिटिसाइज करेंगे हर बात को लेके, हर चीज में नेगेटिव एस्पेक्ट्स को ढूंढेंगे। कितना भी कोई अच्छा काम क्यों ना किया हो, कितना भी कुछ अच्छी चीजें क्यों ना हो, वो नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं से निकाल ही लेंगे। ऐसे लोगों को आपको अवॉइड करना है, क्रिटिसिज्म में नहीं जाना है, खुद की एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है किसी भी, मतलब मैं तो बोलती हूँ किसी भी कीमत पर खुद की एनर्जी को वेस्ट मत करो। एवरीथिंग इज एनर्जी, है ना। मेरे जितनी भी वीडियो है अच्छे से मैं ये चीज को समझाती हूँ कि हर चीज में एनर्जी है ना। जैसी चीजों में बैठोगे, जैसी चीजों की वाइब्रेशंस में रहोगे, वैसे ही आप खुद बन जाओगे, है ना। इसीलिए ये चीज बोली जाती है कि जब कोई चीज होती है वो पहले हमारे ओरा में आती है, पहले हमारी वाइब्रेशंस में आती है, फिर हमको जो रियलिटी हम लोगों की रखी है सामने, हमारे जो बीतने वाला कल है ना, मतलब आने वाला कल है हमारा, जो उसमें दिखेगी हम लोगों को, राइट। तो पहले आपके ओरा में आएगी और फिर वो चीजें आपकी रियलिटी में आएगी। ये चीज मतलब ये 100% ट्रूथ है ना। कोई भी चीज को अपने वाइब्रेशन से निकाल दो, अपने ओरा से निकाल दो, तो वो चीज आपके लिए मतलब ऐसा कंप्लीटली रिलीज हो जाएगी। लेकिन अगर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, तो पहले वो चीजें ओरा में लेके आओ, है ना। पहले वो पॉजिटिविटी को अपने ओरा में लेके आओ और फिर वो चीजें आपकी लाइफ में होने लग जाएंगी। कितना सिंपल है ना एनर्जी का कंसेप्ट। तो ये टॉक्सिक वाली जो कैटेगरी है इसको अवॉइड करना है, बेफालतू की चुगली वुगली में नहीं एंटर करना है। अपने 2024 को बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन बनाना है। तो ये चीजों को आप लोग थोड़ा थोड़ा करके अवॉइड करना शुरू कर दो, है ना। क्योंकि आप पॉजिटिव रह रहे हो, है ना, आप बहुत हैप्पी रह रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो, लेकिन जब ये कॉन्टेक्ट में आपके आते हैं तो धीरे धीरे आप इनकी तरफ जाने लगते हो, क्योंकि बहुत मुश्किल से वही पॉजिटिव खुद के लिए आप क्रिएट कर पाते हो, है ना। फिर वो जैसे नेगेटिविटी दिखे लगता है अच्छा ये ठीक है, थोड़ी देर टाइम पास कर ले, लेकिन वो टाइम पास नहीं करना है, राइट।
तो आई होप आपको ये समझ में आई होप आप इसको अप्लाई करने वाले हो, अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को बहुत ही आसान बनाने वाले हो। तो चलिए खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करिएगा और खुद अपने आप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दो, है ना। आप क्या सोच रहे हो, मतलब इतनी वीडियोस देखने के बाद भी हम ये सोच रहे हैं कि कैसे प्यार करें, कैसे प्यार किया जाए, है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।